पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान प्रोफेसर के साथ फार्म पर काम कर रहा होता है, तो प्रोफेसर उसे वीकेंड के प्लान के बारे में पूछता है और पूछता है कि आखिरकार वो आगे सरवाइव करने के लिए अपने खाने का इंतजाम कैसे करने वाले हैं, और वहीं पर उसे हंटिंग की एडवाइस देते हैं। तो लियान जल्दी से उस बात पर राजी हो जाता है और कहने लगता है अगर व्हाइट टाइगर टावर के लोगों ने फिर से मुझ पर अटैक करने की कोशिश की तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये बात सुनकर प्रोफेसर लियान को वहीं पर रोक लेता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रोफेसर लियान से बोल रहा होता है, वैसे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उन्हें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग तुम्हारे सामने जरूरी आएंगे जब तुम हंटिंग पर जाओगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो लोग कोई दूसरा पाथ चूज करे। तो ये सुनकर लियान पूछने लगता है आखिरकार वो दूसरा रास्ता क्या है। तो ये सुनकर प्रोफेसर उसकी ओर मुंह करते हुए कहने लगते हैं यहाँ से बचकर बाहर निकलना, क्योंकि ये मैजिक एकेडमी का कैंपस ये एक आयरन फोर्ट्रेस की तरह है, जो कि इसकी बहुत सारी इंचेंटेड वॉल्स इस पूरे फोर्ट्रेस को घेरे हुए है और इसके अंदर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन फिर भी हर साल बहुत सारे स्टूडेंट इस एकेडमी से बचकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर की ये बात सुनकर लियान सोचने लगता है वैसे सच में ये एक बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है, क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग यहाँ से बचकर बाहर निकलने की कोशिश आखिरकार क्यों करते हैं, क्योंकि बाहर निकलकर वो बड़े ही आराम से नई क्लॉथ और शूज खरीद सकते हैं और उसके साथ साथ ब्रेड एंड बटर चीज और उसके साथ जैम भी एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वो बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं तो वो और भी अलग से रोज की जरूरत की चीजें बड़े ही आराम से खरीद कर यहाँ पर ला सकते हैं। यही सारे रीजन है कि लोग यहाँ से बचकर बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ सोचते हुए लियान बड़ा ही खुश लग रहा होता है, तो उसे ऐसा करते हुए देखकर पीछे से प्रोफेसर कहने लगता है तेरे चेहरे की ओर देख, मुझे तुझे देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तू सच में दोबारा से कुछ वियर्ड चीज करने जा रहा है। तुझे ये सोच पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि टाइगर्स का यहाँ से सबसे पहले अटेम्प्ट करना इसका भी एक रीजन है, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा सिंपल लोग हैं। लियान आगे पूछने लगता है क्या यहाँ से कोई बचकर बाहर निकलने में सक्सेसफुल हुआ है। तो ये सुनकर प्रोफेसर भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है वैसे कुछ लोग तो यहाँ से बचकर निकले हैं, लेकिन सच में ये बहुत ज्यादा गलत होने वाला है और अब तो ये मेरी कोई बात भी नहीं सुनने वाला। ये सोचकर प्रोफेसर वहां से जाते हुए कहने लगता है व्हाटएवर, तुझे जो भी करना है वो तू ट्राई कर सकता है। वैसे तुझे इस यंग एज के अंदर दूसरों की एडवाइस जरूर सुननी चाहिए। लेकिन इधर लियान बाहर निकलने के आइडिया से ही बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और कहने लगता है नहीं नहीं प्रोफेसर, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं यहाँ से निकलने की बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। लियान को इस तरह से खुश होकर ऐसी बात बोलते हुए देखकर प्रोफेसर गुस्से में कहने लगते हैं फिर अगर तुझे ऐसी बात करनी है तो कम से कम अपने चेहरे को तो स्ट्रेच कर ले, क्योंकि तेरे चेहरे पर बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि तू ये ट्राई करने वाला है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें किसी दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डायगू खड़ा हुआ होता है और उसके सामने 3 लोग अपने चेहरे को छुपाए हुए उसके सामने खड़े हुए होते हैं। तो उनमें से एक बोलने लगता है ए चाओ फोकस अप, अगर तू यहाँ से एक पीस में बचकर बाहर निकलना चाहता है तो ये तेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा कि तू हमारी सारी की सारी बातें मान ले। इधर डोरग्यू कुछ कंफ्यूजन में बोल रहा होता है तुम्हें इतनी ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है लियान, और फिर हमें पता चलता है कि वो हुडी पहने हुए लड़कों में से एक लियान होता है और बाकी के उसके साथी प्रिंस और रोएन होते हैं। तो लियान अपने चेहरे से वो कपड़ा हटाते हुए कहने लगता है सच में ये तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था। इधर प्रिंस गुस्से में लियान को कहने लगता है क्या तू इसे जानता है, लेकिन तू तो कह रहा था कि हमें इसे थ्रेटन करना है। प्रिंस की बात को सुनते हुए डोरग्यू कहने लगता है क्या तेरा जैसा स्क्वार्टल मेरे को थ्रेटन करने लगा, सच में इसे तो मैं पूरी तरह से एक नॉनसेंस बात ही समझूंगा। ये सुनकर प्रिंस कुछ गुस्से में आ गया होता है और कहने लगता है आखिरकार तू किसे स्क्वार्टल बोल रहा है, तुझे ये पता होना चाहिए कि आखिरकार तू किससे बात कर रहा है। लेकिन लियान प्रिंस को शांत करते हुए कहने लगता है काम डाउन ज्ञान दो, और ये कहते हुए वो जल्दी से खिड़की के सारे पर्दे एक ही झटके में हटा देता है, जिसकी वजह से उस कमरे के अंदर अच्छी खासी रोशनी हो जाती है और सभी लोग अच्छी तरह से एक दूसरे को देख पा रहे होते हैं। तो रोएन लियान से पूछने लगती है सच में मैं बहुत देर से इस बात के बारे में सोच रही हूँ कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तो लियान रोएन की ओर देखते हुए कहने लगता है क्योंकि ये सब कुछ करना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस बारे में पता चले कि मैं डोरग्यू से अच्छे रिलेशन में हूँ, क्योंकि अगर किसी दूसरे टाइगर को इस बारे में पता चला तो सच में वो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं और डोरग्यू
पहले से ही इसके टावर के अंदर आउटकास्ट कर दिया गया है और मैं नहीं चाहता कि इसके लिए और भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। लियान की ऐसी बात को सुनते हुए डोरगू कहने लगता है, क्या तू मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है? सच में वैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ गलत समझ सकते हैं। तुम्हारा थैंक यू लियान। पर इधर लियान जल्दी से डोरगू के पास आते हुए कहने लगता है, सच में इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है और ऐसे आदमी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जो कि मेरा मोल बनने वाला है। मोल की बात को सुनकर डोरगू थोड़ा सीरियस हो गया होता है और लियान का हाथ हटाते हुए कहने लगता है, एक मिनट रुक, आखिरकार तेरा मोल से क्या मतलब है? तू मेरे लिए इतने ज्यादा डिसऑनरेबल टाइटल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो लियान डोरगू से कहने लगता है, लेकिन मैं तो सोच रहा था कि मोराडी अगर कोई भी सस्पिशियस प्लान करेगा तो तू उसके बारे में मुझे सब कुछ बताने वाला है। ये सुनकर डोरगू कहने लगता है, लेकिन तू इसके लिए कोई अच्छा एलिजेंट और ऑनरेबल वर्ड भी तो बोल सकता है। इधर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि उन दोनों की बातों को बड़े ही गौर से सुन रहा होता है और फिर कहने लगता है, लेकिन मोल तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही परफेक्ट वर्ड है। प्रिंस के इतना बोलते ही डोरगू उसे बहुत ज्यादा खतरनाक नजरों से देखने लगता है। तो प्रिंस भी जल्दी से अपनी नजरों को घुमाते हुए कहने लगता है, ओह अब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो ये मुझे भी कुछ गलत सुनाई पड़ता है। तो लियान रोएन और प्रिंस की ओर देखते हुए कहने लगता है, आई गैस ये अगर ऑनर और जस्टिस के बारे में सोचा जाए तो एक मोल वर्ड सच में बहुत ज्यादा अनसूटेबल महसूस होता है। इसलिए डोरगू इस पॉइंट के बाद तुम मेरे विसल ब्लोवर होने वाले हो। ये एक अकेला रोल है जो कि इनजस्टिस को फेस करता है, इसलिए ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये सब कुछ सुनकर डोरगू भी थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचने लगता है, एक लोनली रोल जो कि इनजस्टिस फेस करता है, एक विसल ब्लोवर। सच में ये सुनने में तो मुझे बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। और वो कहने लगता है, ठीक है आज से मैं विसल ब्लोवर हूँ। डोरगू की बात को सुनते हुए लियान कहने लगता है, ठीक है तो फिर विसल ब्लोवर मैं फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर निर्भर करता हूँ। ये सुनकर डोरगू भी उसे थैंक्स कहने लगता है। लेकिन इधर हम रोएन को देखते हैं जो कि उन दोनों को देखते हुए सोच रही होती है, आखिरकार लियान अपने घर के अंदर ये सब कुछ क्या सीख रहा था? सच में ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर लियान उन तीनों को कहने लगता है, चलो फिर अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, वो रीजन जिसकी वजह से हम इतनी जल्दी मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम यहाँ पर एक प्लान बना पाएंगे अकेडमी से बाहर निकलने का। लियान की बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ये तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या तुझे पता भी है कि तू किस बारे में बात कर रहा है? इधर डोरगू लियान से कहने लगता है, लियान क्या तू सच में सीरियस है इस बात को लेकर? डोरगू की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, वैसे मुझे पहले से ही पता था कि ये सभी लोग मेरे प्लान के अगेंस्ट जाने वाले हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे 10 रास्ते हैं जिनकी मदद से मैं बड़ी आराम से इन्हें कन्विंस कर सकता हूँ। और ये सोचते हुए लियान कहने लगता है, डोरगू फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन लियान अपनी बात को पूरी कर पाता उससे पहले ही डोरगू कहने लगता है, सच में मैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम भी यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो। डोरगू की ये बात सुनकर कि तुम भी यहाँ से भागकर निकलना चाहते हो, लियान बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और सोचने लगता है आखिरकार ये किस बारे में बात कर रहा है। और फिर हमें बताया जाता है कि चाहे व्हाइट टाइगर्स नाइट हाउस से क्यों ना आते हो, लेकिन नोबल्स हमेशा नोबल्स ही होते हैं और व्हाइट टाइगर के स्टूडेंट कभी भी खाली पेट नहीं रहे हैं। इसी वजह से उनकी हंगर बाकी लोगों से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर हमें व्हाइट टाइगर का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी स्टूडेंट बोल रहे होते हैं, हमें हंट पर जाना ही होगा। अगर ब्लू ड्रैगन के टावर स्टूडेंट हंट कर सकते हैं तो फिर आखिरकार हम लोग हंट पर क्यों नहीं जा सकते? और ये सब कुछ कहकर वो जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। और उनमें से एक बोल रहा होता है, वो ब्लू ड्रैगन टावर के स्टूडेंट सच में बहुत ज्यादा अकड़ रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने कुछ स्पेल सीख लिया है, इसीलिए हम लोग उन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर व्हाइट टाइगर टावर का लीडर आ गया होता है और वो कहने लगता है, ठीक है सभी लोग शांत हो जाओ। इसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे स्टूडेंट उसी के ऊपर ध्यान देने लगते हैं और वो कहने लगता है, वैसे हंटिंग बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं किसी और चीज के बारे में ही सोच रहा हूँ जो कि हंटिंग से भी इजी होने वाला है। क्योंकि वार्नाज ने जिसे हंट किया था वो एल्केमी प्रोफेसर ने जानबूझकर रिलीज किया था, और वैसे भी हम उस फॉरेस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और अगर हमें किसी ऐसे जानवर को पकड़ने के लिए जाना है तो हमें उस फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है।
तभी वहाँ पर मौजूद एक स्टूडेंट उस एल्फ लड़की से पूछने लगता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम बड़े आराम से अपने खाने का इंतजाम कर पाए। तो वो एल्फ लड़का कहने लगता है, हाँ मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, हम इस एकेडमी से बाहर निकलने वाले हैं और मैं इस बात को श्योर करूंगा कि तुम कभी भी उन बीस्ट के मीट को खाने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचो और तुम्हें खाने के लिए हमेशा अच्छी अच्छी चीजें मिलती रहें। उस एल्फ लड़की की बात को सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी के सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा जोश में आ गए होते हैं और वो सभी चिल्ला रहे होते हैं, क्या सच में तुम इस बात को लेकर सीरियस हो। पर तभी एक स्टूडेंट उस एल्फ लड़के के पास आते हुए कहने लगता है, लेकिन क्या तुझे ऐसा लगता है कि ये चीज करना पॉसिबल भी है, क्योंकि इस एकेडमी के चारों ओर जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो वो एल्फ लड़का कहने लगता है, मेरे पास यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता पहले से ही मैंने प्लान कर रखा है और तुम सभी लोग मुझे फॉलो करने के लिए वेलकम हो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं इस प्लान को अकेला ही मोनोपलाइज करूं। तो उसकी बात को सुनते हुए सभी स्टूडेंट एक साथ कहने लगते हैं, ओ सच में वैसे मोराडिसी एक्सेप्टेड था कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो इस बारे में पहले से ही प्लान बनाकर आया होगा। तभी मोराडी कहने लगता है, लेकिन तुम सभी लोगों को मेरा ऑर्डर फॉलो करना होगा और अगर तुम्हारे फुलिश डिसओबीडियंस की वजह से मेरा प्लान फेल हुआ तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें माफ नहीं करने वाला। और फिर वहां से जाते हुए मोराडी कहने लगता है, चलो फिर ठीक है, वैसे मैं तुम सभी लोगों को गुड नाइट विश करना चाहता हूँ, आज तुम बड़े ही आराम से सोच सकते हो, कल से हम अपने प्लान की शुरुआत करने वाले हैं। इधर हम देखते हैं कि डोरगू ये सब कुछ छुपकर सुन रहा होता है और उन पर जासूसी कर रहा होता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियान बोल रहा होता है, क्या सच में तू सीरियस है? क्या तुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसके ऑर्डर्स को सुनूंगा तो मैं भी उनको ज्वाइन करने के लिए अलाउड हो जाऊंगा? लियान की ये बात सुनकर डोरग्यू बहुत ज्यादा अजीब सा चेहरा बनाने लगता है और कहने लगता है, लियान पहले मेरी बात सुन, आखिरकार तू ये सब कुछ कह भी कैसे सकता है जबकि पास्ट के अंदर मोराडी ने तेरे साथ इतना ज्यादा बुरा किया है। पर लियान हंसते हुए कहने लगता है, कम ऑन, मैं तो इस बात को लेकर डाउट करता हूँ कि कोई इतनी छोटी मोटी बात को लेकर भी इतना ज्यादा बोदर्ड हो सकता है क्या, क्योंकि ये छोटी मोटी बातें तो स्टूडेंट्स के बीच में होती ही रहती है, इसीलिए इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि रोहन और प्रिंस दोनों अपनी गर्दन को घुमाते हुए कहने लगते हैं, बिल्कुल इतनी बात पर बहुत बड़ा पंगा खड़ा हो जाता है, इसलिए तुम्हें इस बारे में पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। तो उन लोगों की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, वैसे ये चीजें सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, क्योंकि ओरिजिनली मेरा प्लान ये था कि हम एस्केप रूट ढूंढने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे और फिर प्रोफेसर की पर्सनैलिटी को जज करते हुए हम एक अच्छा रास्ता ढूंढेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो। लेकिन जबकि मोराडी बोल रहा है कि उसके पास एक प्लान है, तो सच में उसके पास पक्का ही कोई ना कोई प्लान जरूर होगा, क्योंकि वो देखने में मुझे बिल्कुल भी सिंपल नहीं लगता है जैसा कि हमारा गेंडो है। इधर लियान को अपनी ओर देखते हुए प्रिंस कहने लगता है, आखिरकार तू मेरी ओर इस तरह से क्यों देख रहा है? पर इधर लियान मोराडी के बारे में ही सोच रहा होता है और सोचने लगता है, वैसे उसे देखने से ही मुझे पता चल रहा था कि वो पक्का ही कोई क्लेवर और कोल्ड स्टूडेंट है जो कि टावर को अपने साथ लेकर चलने की हिम्मत रखता है। और जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो उसे देखते ही मैं समझ गया था कि उसके पास सच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। और ये सब कुछ सोचते हुए लियान कहने लगता है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए हमें उसे ही फॉलो करना होगा और वो जैसा करता है हमें भी उसी तरह से अपना रूट बनाना होगा। लियान की ये सब बात सुनकर डोरगू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और वो लियान से कहने लगता है, क्या तू सीरियस है? सच में तू आखिरकार ऐसी बातें कैसे कर सकता है? तो लियान डोरगू से पूछने लगता है, क्या तेरे पास इससे कोई अच्छा आइडिया है? अगर तेरे पास ऐसा कुछ है तो तू मुझे यहाँ पर बता सकता है। तो डोरगू कहने लगता है, वैसे अगर सोचा जाए तो सच में ये बहुत ज्यादा डिसऑनरेबल होगा। तो लियान कहने लगता है, डोरगू तुझे एक बार फिर से सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मोराडी और मैं दोनों के दोनों बिल्कुल ही अपोजिट साइड के लोग हैं। लियान की बात को सुनकर डोरग्यू भी इस बात से हामी भर लेता है। तो लियान आगे कहने लगता है, ये एक फेमस कहावत है कि अपने आप को जानने से पहले अपने दुश्मन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
और ये सब कुछ बोलते हुए लियान डोरग्यू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगता है, ये तो बस एक स्ट्रैटेजी है जिसे हमें फॉलो करना है, जिसकी वजह से हम बड़े ही आराम से जीत सकते हैं। इसलिए तुम्हें ओनर और डिसओनर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए और हमेशा जीतने के बारे में ही ध्यान देना चाहिए। डोरग्यू लियान को इस तरह से बात करते हुए देखकर सोचने लगता है, पता नहीं क्यों इसके चेहरे की वजह से या फिर कोई और बात है, लेकिन जब भी ये कुछ बोलता है तो वो सच में बहुत ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। और फिर डोरग्यू कहने लगता है, वैसे अगर मैं इस बात को दोबारा से सोचूं तो सच में ये एक स्ट्रैटेजी सुनाई दे रही है। डोरग्यू की बात का जवाब देते हुए लियान कहने लगता है, वैसे मुझे पता ही था कि तू बड़ी आराम से इस बात को समझ जाएगा। चलो फिर ठीक है, अब हमें मोराडी को मॉनिटर करने की जरूरत है और जिस मोमेंट पर तुझे मोराडी के इसके प्लान के बारे में पता चले तो तुझे तुरंत मुझसे मिलने के लिए आना है। और ये कहते हुए लियान जल्दी से डोरग्यू को अपने गेट से बाहर निकाल देता है और उसे बाहर निकालते हुए कहने लगता है, डोरग्यू तू सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर ही नहीं बल्कि तू एक ऑनरेबल विसल ब्लोवर है, इसलिए तुझे इस बात को बड़ी अच्छे से ध्यान रखना होगा और अपने मिशन के प्रति सावधान रहना होगा, क्योंकि इसी वक्त से तुम्हारा मिशन शुरू हो रहा है। क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो डोरग्यू? ये सब कुछ बोलते हुए लियान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है, जिसकी वजह से डोरग्यू भी पूरी तरह से कन्विंस हो जाता है और वो कहने लगता है, हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, तुम इस प्लान को पूरी तरह से मुझ पर छोड़ सकते हो और तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद लियान अपने गेट को बंद करते हुए कहने लगता है, चलो आज डोरग्यू को तो मैंने किसी तरह से हैंडल कर लिया है, अब मुझे अपने इसके प्लान को वापस से प्लान करना होगा। लेकिन जैसे ही लियान दरवाजे को बंद कर अपना चेहरा घुमाता है तो वो देखता है कि रोएन और प्रिंस दोनों बिल्कुल उसके पास में खड़े हुए होते हैं। तो उन्हें देखकर लियान कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग इतने पास कब आए? पर रोएन कहने लगती है, क्या तूने कोई ब्रेन वॉशिंग मैजिक पहले सीखा है एकेडमी में एनरोल्ड होने से पहले? लेकिन आखिरकार तू ऐसा कैसे कर सकता है? तो लियान उसकी बात का जवाब देते हुए कहने लगता है, क्या तू इस बारे में कैसे बात कर सकती है? मैं ऐसा कोई भी मैजिक नहीं जानता हूँ। और फिर हमें इवनिंग का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर लियान एक जगह पर जा रहा होता है और उसके सारे के सारे साथी एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं। तो लियान उन्हें देखते हुए कहने लगता है, मेरे दोस्तों हमारे एस्केप प्लान की पहली मीटिंग में मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। तो ये सुनकर वो दूसरी लड़की कहने लगती है, क्या एस्केप प्लान? लेकिन मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। और तेजी से लियान के पास आते हुए कहने लगते हैं, क्या तू अकेडमी को छोड़ने के बारे में ट्राई कर रहा है? क्या सच में तू इनसेन हो चुका है? मैं तो जब यहाँ पर आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि हम कहीं पर हंटिंग या फिर कुछ और जुगाड़ करने जा रहे हैं खाने का, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आखिरकार तुम लोग अकेडमी से भागने के बारे में सोच रहे हो। इधर लियान उसे शांत करते हुए कहने लगता है, नायला तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। ये सुनकर नायला भी थोड़ी सी चौंक जाती है और शांत हो जाती है और फिर लियान को देखते हुए सोचने लगती है, वैसे मैं इस बात पर डाउट तो करती हूँ कि लियान बिना किसी आइडिया के यहाँ पर आकर हमसे ऐसी बात करेगा, क्योंकि ये एक हाउस ऑफ वारनाथ से आता है जो कि अपना काम करने से पहले सब कुछ प्लान कर लेते हैं। ये सच में देखने में इस सब लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखाई देता है। और ये सोचते हुए वो लियान से कहने लगती है, आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या है? तो लियान मोराडी की एक तस्वीर को बाहर निकाल कर दिखाते हुए कहने लगता है, ये एक व्हाइट टाइगर टावर का स्टूडेंट है जिसे कि इसके प्लान के बारे में पूरी तरह से पता है, इसलिए हम लोग इसे फॉलो करने वाले हैं और उस मेथड को चुराने वाले हैं। ये सुनकर नायला के तो होश ही उड़ गए होते हैं और वो सोचने लगते हैं, क्या इसे भी कोई प्लान बोल सकता है क्या? और वो थोड़ी निराश होते हुए कहने लगती है, लियान मैं इस बारे में सोच रही हूँ। तो रोएन तुरंत ही लियान की ओर आंख मारते हुए कहने लगती है, लियान लेकिन ये प्लान नायला के बिना पूरी तरह से इम्पॉसिबल होने वाला है। लियान भी रोएन के इशारे को पूरी तरह से समझ गया होता है और वो बड़ा ही सीरियस होते हुए कहने लगता है, ये तो बहुत ज्यादा ओबियस सी बात है कि आखिरकार हम नायला के बिना कर ही क्या सकते हैं। अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो इस प्लान का कोर पूरी तरह से एक हंटर इंस्टिंक्ट्स पर डिपेंड करता है और एक ऐसा आदमी जो कि ट्रायल को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। और इन दोनों चीजों को अगर कोई अच्छे से कंप्लीट कर सकता है तो वो नायला के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि उससे अच्छी हंटर इंस्टिंक्ट्स यहाँ पर पूरी एकेडमी के अंदर किसी के पास भी नहीं हो सकती। ये सब कुछ सुनकर नायला भी बहुत ज्यादा सोच में पड़ गई होती है और
कुछ सोच रही होती है, लेकिन रोहन तुरंत ही उसके पीछे आते हुए कहने लगती है, लेकिन हम इसे बिल्कुल भी अपने प्लान को ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। इधर लियान भी आगे कहने लगता है, सच में ये कितनी ज्यादा सैड बात है। मेरा मतलब कि अगर ये इस प्लान को इतना ज्यादा हेट करती है तो हम इस प्लान पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर सकते। तो लियान की ये सब कुछ बात सुनकर नायला कहने लगती है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, अगर इस प्लान को करने के लिए मेरी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है तो सच में मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और इसी के साथ नायला भी उस प्लान के अंदर जुड़ जाती है। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।